बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मज़ूम, आप जैसे मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मुझे देखने वाले इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अब तक जितने भी तज्ज़ियात लगाए अपने इस चैनल खुशबू के पर, मेरे तमाम के तमाम सभी के सभी 100% दुरुस्त साबित हुए। सो आज मैं अपने एक नए तज़्ज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँ। सामीन मज़लूम, आपको याद होगा कि मैंने अपने तज़्ज़िये में कहा था कि नून लीग में दरार पड़ चुकी है। तो आज फिर मैं आपको आगाही देता चलूँ कि मैं अपनी बात पर 100% कायम हूँ कि मुस्लिम लीग नून में सिर्फ दरार नहीं बल्कि कई दरारें पड़ चुकी हैं। मुझे सुनने वाले पूछने का हक़ रखते हैं, उनके दिल में ख़यालात आएंगे कि इस बात का क्या सबूत है कि दरार नहीं, दरारें पड़ चुकी हैं। हम तो दरार को मानने पर भी तैयार नहीं हैं। यकीनन जो नून लीग के हिमायती हैं वो तो नहीं मानेंगे। मैं आपको इस बात का सबूत दे रहा हूँ कि दरार नहीं, दरारें पड़ चुकी हैं। शायद कि वो लोग भी मान जाएं जो नहीं मानने पर तैयार है। सामीन मज़लूम, आपने हाल दिनों में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू टीवी पर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो नेट पर सर्च करके सुन सकते हैं, यूट्यूब पर वो मौजूद होगा। आपने अखबारात के ज़रिए भी शायद पढ़ा होगा, नहीं सुना वो पढ़ा होगा उन्होंने कि शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2018 के इंतख़ाबात में मैं जो हूँ ना वज़ीर-ए-आज़म बनना जा रहा था। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पूरी तैयारियाँ की जा चुकी थी। मुझे आगाह कर दिया गया था कि 2018 के इंतख़ाबात में तुम वज़ीर-ए-आज़म बनोगे। फिर हुआ ये कि मेरी भतीजी मरियम और मेरे भाई ने रंग में भंग डाल दिया। मेरी गेम उल्टी हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी भतीजी और मेरे भाई ने अजीबोगरीब नारे लगाना शुरू कर दिए, वोट को इज़्ज़त दो, खलाई मखलूक, इस तरह के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो हूँ ना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सका। सारी गेम उल्टी हो गई। नून लीग पूरी तरह हार गई। आपने सुना, मेरी ज़बानी भी सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि नारे लगाए गए। नारे लगाने वाले कौन? भतीजी और भाई। भतीजी और भाई को ज़िम्मेदार करा दिया कि इन्होंने अजीबोगरीब नारे लगाए, तो मैं इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सका। वरना पूरी तैयारी मुकम्मल थी। मुझे आगाही दे दी गई थी कि इस बार जो है ना वज़ीर-ए-आज़म आपने बनना है, हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। ये तो वही बता पाएंगे आगे कि किसने उसको कहा था, किसने उसको ये इशारा दिया था वज़ीर-ए-आज़म बनने का। सामीन मज़लूम, अगर कोई आम आदमी इस तरह का इशारा दे, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए, कहे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ, मुझे पूरी सपोर्ट मिल रही है फ़ौज से या फ़ला इदारे से, या मुझे फ़ला इदारों से इशारे मिल रहे हैं, तो उस पर तो एलिगेशन लग जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बुला लेता है कि तुम्हें कैसे वक्त से पहले पता चल गया। लेकिन बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं, वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ऐसी बातें शहबाज शरीफ ने भी कहीं अभी कहने का वक्त गुजर चुका, लेकिन फिर अब वो जो है ना अपने दिल की बात ज़बान पर ले ही आया, भड़कास निकाले दी अपनी भतीजी के खिलाफ़, भाई के खिलाफ़, सच बोल ही दिया। सच्ची बात भी यही है कि तो काफ़ी पहले दरार पड़ चुकी थी, अब तो दरारें ही दरारें पड़ने वाली हैं, बल्कि दरारें पड़ चुकी हैं। अब आपने सुन लिया उसकी ज़बानी, मेरी ज़बानी भी, कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। यही वजह है कि
शहबाज शरीफ जो है ना अपने भाई से लड़ झगड़ कर पाकिस्तान में वापस आ गया है, वरना वहाँ पर तो वो आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा उसको सहूलियात हासिल थी। लेकिन फिर भी वो छोड़कर यहाँ पर वापस आ गया। ज़मीन मुअज़्ज़म आगे आगे आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून में मज़ीद क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं, मज़ीद कई दरारें पढ़ने की आप ख़बरें सुनेंगे। यह ख़बरें भी आप सुन रहे होंगे कि साबका वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली, जो कि अनबन तो काफ़ी पहले से हो चुकी है, उसकी अपने जो नून लीग के अरकान हैं उनके साथ नहीं बनती है पहले से ही। वो नाला है उनसे बात बात पर छुपे अंदाज में खुले अंदाज में इजहार भी करते रहते हैं। अब उनके बारे में भी ख़बरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि वो भी अपने पर तोल चुके हैं। पर तो खैर काफ़ी अरसे से वो तोल चुके थे, फड़फड़ा भी रहे थे। अब कुरान भरने की तैयारी में मसरूफ़ हैं कि वो उड़कर जो है ना बल्ले वालों के पास चले जाएँ, यानी तरीक़े इंसाफ का हिस्सा बन जाएँ। यकीनन जब वो तरीक़े इंसाफ का हिस्सा बनेंगे तो उनको जो है ना कोई बड़ी पेशकश मिलेगी, पेशकश दी गई होगी, बड़ा उहदा उनको दिया जाएगा। ज़मीन मुअज़्ज़म आप जान गए होंगे कि मेरा तज़किया 100% दुरुस्त साबित हुआ। अब आगे भी इंशाअल्लाह मैं तज़कियात लेकर आता रहूँगा। मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप पहले की तरह आगाही देते रहें कि ये जो तज़किया मैंने लगाया, ये तज़किया आपको कैसा लगा। इस तज़किए को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाएँ कि दरार नहीं, दरारें पड़ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के अब कई हिस्से बनेंगे, कई टुकड़े बनेंगे। हर टुकड़ा दावेदार होगा कि मैं ही मुस्लिम लीग का सदर हूँ, मुस्लिम लीग का बानी असल मैं ही हूँ, बाकी सब जो है ना फ्रॉड है। वैसे तो मुस्लिम लीग जो क़ायद आज़म उनकी सरबराही में बनाई गई थी, उसके तो अब कई नाम हो चुके हैं, नून, काफ, ये वो फला फला। अब इस नून के जो है ना लीग के भी कई आप देखेंगे कि टुकड़े होंगे, हो भी चुके हैं, मज़ीद होंगे भी, कई धड़े बनेंगे। हर कोई दावेदार होगा कि मैं सच्चाई पर हूँ, मेरा साथ दो। इसका तो ये नून का तो अब मेरी बात याद रख लें, ये लिख लें, अब नून का तो बस नामो निशान भी ख़त्म होने वाला है। इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, खामोशी छाई हुई है। अब इनका मुस्तक़बिल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये दोबारा उभरेंगे। आगे मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। बाकी पार्टी वर्कर जितनी भी उम्मीदें लगाए हैं, इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन गद्दारों से, इन फराडियों से लगाते रहें। मैं जो कुछ देख रहा हूँ, मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है, मैं चूँकि एक गैर जानबदार सहाफ़ी हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही बात करता हूँ जो सच होती है, जो हक़ होती है, जो मुझे नज़र आती है, वही मैं ज़बान पर कह देता हूँ, ज़बान पर ला देता हूँ। तहरीरी सूरत में भी और आवाज़ की सूरत में भी मेरा काम है सच कहना, सच बोलना, सच लिखना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का कोई वर्कर नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का कोई ज़र ख़रीदा ग़ुलाम नहीं हूँ कि बस झंडे मेरे हाथ में थमा दी जाएँ और मुझे अपनी मर्ज़ी के नारे लगवाए जाएँ। नहीं, मैं एक खुला सीधा साधा साफ़ ज़हन वाला सहाफ़ी हूँ, और इंशाअल्लाह आप आइंदा भी मुझे इस तरह के डबिंग तज़किए मेरी ज़बानी सुनते रहेंगे। जैसा तज़किया आप पहले सुनते आए हैं या आज मेरा डबिंग तज़किया सुन रहे हैं, यह तज़किया जो है ना आप लिख लें, लिखने के काबिल है, लिख कर रखिएगा। जो नहीं मानते हैं वो लिख कर रखें, फिर आइंदा आने वाले वक्त में
ये तारीख दोहराई जाएगी तो आप देखेंगे कि मेरी बात जो है ना 100% दुरुस्त साबित हुई है। पहले की तरह जो पहले तजिया दुरुस्त साबित हुए हैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तजिया भी 100% दुरुस्त साबित होगा। पत्थर पर लकीर है, लिख कर रख लें। जो कि नहीं मानते हैं, कहते हैं मैं ना मानूँ, हर वक्त मैं ना मानूँ, वो लिख कर रख लें। ये सूरत हाल आगे यही बनेगी कि मज़ीद टुकड़े होंगे, आप देखेंगे। बाकी जो नहीं मानते हैं उनका इलाज मेरे पास नहीं है, आप लिख कर रख लें। अगर आप नून लीग के वर्कर हैं, हिमैती हैं, शामिल हैं, कोई जो भी हैं रहनुमा हैं, आप लिख कर रख लें। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आया कि मेरा तजिया 100% दुरुस्त साबित हुआ या नहीं हुआ। समीन मुअज़्ज़म, ये तो था मेरा आज का नया डबिंग तजिया। इंशाअल्लाह ज़वजल फिर किसी नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। नए तजिया तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।